बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अफरोज़ बेगम आपके लिए एक नई बीमारी और उसकी नई मेडिसिन लेकर के हाज़िर हुई हैं और उस बीमारी का नाम है पायरिया। अच्छा, ये पायरिया इस मर्ज़ में जो अक्सर लोग होते हैं उनके मसूड़े ढीले हो जाते हैं और दांत निकलने लगते हैं और ये ख़तरनाक मर्ज़ होता है जिसकी वजह से हमारे जो दांत जो होते हैं वो वक्त से पहले बाहर निकल आते हैं। पूरे मुंह में एक इन्फेक्शन सी फैल जाती है और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो मसूड़े हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और इस ढीले पड़ने की वजह से इस मर्ज़ में होता यह है कि मसूड़ों से खून आने लगता है और शुरू में तो खून आता है और बाद में पीप भी आ जाती है और हमारे मसूड़े क्योंकि ढीले हो चुके होते हैं और हमारे दांत जो होते हैं कमज़ोर होकर हिलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दांत वक्त से पहले हमारे फारिग होने लग जाते हैं और हमें खाते पीते इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो लाजमी हमारा मैदा भी ख़राब हो जाता है और मैदे में हमारे इन्फेक्शन हो जाती है। तो पायरिया जो है ये एक शदीद किस्म की एक इंतहाई दांतों की बीमारी है कि अगर इसका हम ध्यान न रखें या इसे हम वक्त के साथ साथ इसका इलाज ना करवाएं तो ये हमारे लिए मसला बन जाती है और हम वक्त से पहले अपने दांतों को अपने मुंह से फारिग कर देते हैं। वक्त से पहले जब दांत फारिग हो जाएंगे तो लाजमी इंसान से ग़िज़ा सही नहीं खाई जाएगी और ग़िज़ा नहीं खाई जाएगी तो हमें वीकनेस हो जाएगी और वक्त से पहले हम बूढ़े नज़र आने लग जाएंगे। तो इसका वजूहात पायरिया की यही होती हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है मसूड़ों के अंदर और इसका सही जो बचाव ये है कि हम सफाई का एक तो बहुत ध्यान रखें और एक मुज़र सेहत चीज़ें यानी कि बाज़ारी चीज़ें और सख्त किस्म की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और खाना हमेशा छोटा निवाला लेके खाएं और चबा चबा के खाएं। सख्त चीज़ों से परहेज़ करें। जितना आप चबा के खाएंगे उतना ही आपके दांत और मसूड़े मजबूत होंगे और दांतों की सफाई का बेहद ख्याल रखना है। सुबह शाम पेस्ट करें, ब्रश करें ताकि इस तरह की बीमारियां ना हो सकें और कोशिश करें कि आप जब भी कोई मीठी चीज़ खाएं तो फौरी तौर पे मीठी चीज़ खाने के बाद लाजमी अपने दांतों को ब्रश ना भी करें तो भी जाके कुल्ली करें और सारा का सारा वो जो मिठास है वो बाहर निकाल दें। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो इस बीमारी से आप महफूज रहेंगे और इस बीमारी से महफूज रह करके अपने दांतों को बचा सकेंगे क्योंकि दांत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाएंगे। मसूड़ों से खून बहुत आएगा और खून आने की वजह से पहले तो खून आएगा फिर पीप पड़ जाएगी अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। मसूड़े ढीले होते चले जाते हैं और दांत कमज़ोर होकर हिलने लगते हैं। हिलने की वजह से वो फिर वक्त से पहले ही बाहर निकल आते हैं। मुंह से हमारी सख्त बदबू आती है और खाते वक्त पीप जो होती है वो हमारे पेट में चली जाती है और मैदे में इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमें इन तमाम बीमारियों से अगर बचना है और अपने दांतों को महफूज रखना है पायरिया से बचने के लिए तो हमें बहुत ही अच्छी किस्म की मेडिसिन लेनी होगी और ये मेडिसिन मैं अपने पेशेंट को भी यूज़ कराती हूँ और आपको भी बता रही हूँ। तो दवा का नाम है प्लांटेगो। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिनों में ही ना सिर्फ आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा बल्कि सख्त किस्म की जो उसमें ख़ारिश होगी वो भी ठीक हो जाएगी और जो खून आता है ये खून आना भी रुक जाएगा और दांत आपके मजबूत हो जाएंगे। ये प्लांटेगो जो है ये बेहतरीन मेडिसिन है ख़ास तौर पे पायरिया के लिए, इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह तआला आपके दांतों को ना सिर्फ शिफा मिलेगी बल्कि ये जो हिलना और ये जो वक्त से पहले गिरना है इन तमाम चीज़ों से आप महफूज हो जाएंगे। आपके दांत जो हैं वहीं जहाँ हैं उस जगह पर ही मजबूत हो जाएंगे। इंशाल्लाह तआला आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आप देखें कि किस कदर जल्दी आपके जो दांतों का मसला है ख़ास तौर पे खून आना, पीप आना या वक्त से पहले दांतों का हिल जाना और मसूड़ों का सूज जाना
ये तमाम चीज़ें पायरिया में आती है। आपने इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। दांतों और जबड़ों में दर्द को आराम पहुंचाने के लिए प्लांट टैंगो से बेहतरीन दवा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। बेहतरीन दवा है, आप इसे इस्तेमाल करें, यूज़ करें और इंशाल्लाह तज़ीम आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। कमेंट्स दे दिया करें, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको कहाँ तक फ़ायदा हो रहेगा। अच्छा, एक बात और कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप सब लोग जो देखते हैं, जितनी भी व्यूअर्स आते हैं, वो जब देखते हैं, व्यूअर्स तो बहुत आते हैं लेकिन उसके बाद व्यूअर्स तो बहुत सारे आते हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं करता। अगर आप करेंगे तो आप इस दवाई को, मेडिसिन को अप्लाई करें और इंशाल्लाह तज़ीम क्यों में वही तरीका, हाफ़ कप पानी में आपने 5 कतरे मेडिसिन के डालने हैं और सुबह दोपहर शाम लें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो 4-4 घंटे की सूरत में लें। इंशाल्लाह तज़ीम आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।